मिशन इम्पॉसिबल अपने मौत को चकमा देने वाले स्टंट के लिए जानी जाती है, लेकिन अभी की नई फिल्म के साथ सेट डिजाइन एक नए लेवल पर जा चुकी है। स्टंट कोऑर्डिनेटर और सेकंड यूनिट डायरेक्टर वेड ईस्टवुड मिशन इम्पॉसिबल रोग नेशन से इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुके हैं। आज हम उनके साथ चर्चा करेंगे क्रिस्टोफर मैकवेरी के सबसे बड़े स्टंट कैसे पूरे हुए हैं और हम डेड रेकनिंग से क्या उम्मीद कर सकते हैं। यह है हाउ दे शॉट इट मिशन इम्पॉसिबल। शुरू करने से पहले याद रखें, हिंदी फिल्म स्कूल सब्सक्राइब करना है और हमारी फिल्म मेकिंग वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। हम क्रू के कुछ टेक्निकल ऑप्शंस देखने के लिए इस सॉफ्टवेयर में शॉर्ट लिस्ट का यूज करेंगे। 3, 2, 1। एक स्टंट कोऑर्डिनेटर के रूप में शुरू से अंत तक ईस्टवुड सभी स्टंट्स की देखरेख करते हैं। जब फिल्म की स्क्रिप्ट की बात की जाए तो उसमें कार के एक्शन सीन डिटेल में लिखे होते हैं और हमें रिहर्सल करके उन्हें पूरा करना होता है, लेकिन हमारी फिल्म में ऐसा नहीं होता है। हमें कैरेक्टर को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचाने की ज़रूरत होती है और इस पूरे सीन को विजुअली और चैलेंजिंग दिखाना होता है। पॉइंट ए से बी तक की जर्नी को हमें ऐसा करना होता है, इसलिए मैं फिल्म में बहुत पहले से ही शामिल हो गया था, महीनों पहले। इसमें कई लोगों का हाथ होता है, काफ़ी कुछ पूरा करना रहता है। सबसे पहले स्टंट कोऑर्डिनेटर यही कंफर्म करता है कि किसी को चोट ना लगे। मेरा काम खतरे को कम करना है। अगर पूरे सीक्वेंस को देखा जाए तो मेरा काम यह है कि पूरी तरीके से कोशिश करना कि सीक्वेंस का विजुअल सीन बहुत ज़्यादा खतरनाक दिखाई दे, लेकिन सच में पूरी तरह सेफ हो। ईस्टवुड और दूसरे कई सारे स्टंट कोऑर्डिनेटर के लिए सेकंड यूनिट डायरेक्टर का रोल उनकी जिम्मेदारियां काफ़ी बढ़ा देता है। आजकल सेकंड यूनिट डायरेक्टर और स्टंट कोऑर्डिनेटर बनना बहुत आम बात है। जब आपके एक्शंस पर अच्छा कंट्रोल है तब आप एक स्टंट एक्टर के रूप में शुरुआत करें। अगर आप कई सारे स्टंट में शामिल हो चुके हैं और आप में टीम डायरेक्शन करने की इच्छा और जुनून है, तब आप एक स्टंट कोऑर्डिनेटर बन सकते हैं। और जब आप कैमरा और कैरेक्टर को समझने लगते हैं तब आप सेकंड यूनिट के डायरेक्टर बन जाते हैं या स्टंट कोऑर्डिनेटर। जब आपके पास अपनी टीम हो, मुझे एक शानदार टीम मिली है जिनके बिना मैं ये कभी नहीं कर पाता, लेकिन मुझे एक्शन बनाना है और साथ ही शूट भी करना है मेरी सेकंड यूनिट और सिनेमेटोग्राफर के साथ, जो मेरी रफ्तार को समझते हैं क्योंकि मैं बहुत तेज़ी से काम करता हूँ, और मेरा फर्स्ट एडी जो मुझे समझता है कि उस रफ्तार से कैसे चलना है। साथ ही सेफ्टी और सब कुछ आपकी पूरी टीम के साथ जो एक परिवार की तरह है, फिर आप इसे अंजाम देते हैं। मिशन इम्पॉसिबल में स्टंट कोऑर्डिनेटर और यूनिक बन जाता है इस आदमी के कारण, टॉम क्रूज। It really is you. I've heard stories. They can't all be true. एक स्टंट एक्टर जो एक वर्ल्ड क्लास लेवल का बाइक राइडर है, जब एक्सीडेंट या क्रैश सीन करता है और वहीं दूसरी ओर टॉम क्रूज जैसा पर्सन इसे कर रहा है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोग इस लेवल को समझें। हमें उसे इतना कंफर्टेबल करना होता है कि वह इसे आराम से कर सके और वह कैरेक्टर की तरह महसूस करते हुए स्टंट को पूरा करता है। उसे ऐसा एक्ट करना होगा जिससे हम उस पल का तनाव महसूस कर सकें, चाहे जैसा भी हो, हम वह महसूस करते हैं। ईस्टवुड और मिशन इम्पॉसिबल की पूरी टीम के लिए एक शानदार स्टंट वो नहीं है जो इम्प्रेसिव हो, यह वो है जो ईथन करता है। अगर ईथन की बात की जाए तो वह कुछ भी करने से पहले सोचता नहीं है, पहले वह कर देता है फिर सोचता है। कोई नदी में गिर जाता है, कोई बच्चा नदी में गिर जाता है, मैं एक सेकंड भी नहीं सोचूंगा और उसे बचाने के लिए कूद जाऊंगा क्योंकि मुझे बच्चे को बचाना है। फिर हम एक जर्नी की ओर खींचे जा रहे होंगे, तब आप कहेंगे, ओह ये तो मैंने सोचा ही नहीं। बहुत हद तक हम ईथन से एक जुड़ाव महसूस कर सकते हैं। उसे दुनिया को बचाना है, किसी पर्सन को बचाना है, चाहे कुछ भी हो, वह कूद पड़ता है। फिर वो कहता है वाट लग गई, अब मैं क्या करूं। मुझे लगता है कि लोग उसमें खुद को पाकर एक जुड़ाव महसूस करेंगे। जब ईस्टवुड मिशन इम्पॉसिबल रोग नेशन की टीम में शामिल हुए, उन्हें बेहद जटिल और मुश्किल सीक्वेंस का काम दिया गया था। टॉम क्रूज को प्लेन के साइड में लटकाना, और यह कोई नॉर्मल प्लेन नहीं था। यह प्लेन मिलिट्री ग्रेड का एयरबस A400M था, जिसे उड़ना था
5000 फीट की ऊंचाई तक 180 मील प्रति घंटे की रफ्तार से और 8 मिनट तक हवा में। हम चाहते थे कि दर्शक वह सब महसूस करे, उस रनवे को महसूस करे, एक रफ्तार भरा टेक ऑफ। हमें प्लेन पर कैमरा लगाने के लिए कई सारी परमिशन लेनी पड़ी और एक खास तरह का रिग बनाना था जो अप्रूवल पर खरा उतरे। आप विश्वास नहीं करेंगे, वह प्लेन हमें मिला था सिर्फ 2 दिन के लिए। 1 दिन में रिहर्सल और 1 दिन में शूटिंग, बस इतना ही समय था। टॉम ने रिहर्सल की, इसके अलावा कोई पक्षी टकरा सकता था, प्लेन के बाहर उसे लग सकती थी। यह सब ना हो उसके लिए हमने सब कुछ किया जो कर सकते थे, लेकिन एक स्टंट में कभी भी कुछ भी हो सकता है। टॉम को एक रस्सी के साथ प्लेन से बांधा था जिसे पोस्ट में हटा दिया था और धूल मिट्टी के लिए खास कॉन्टेक्ट लेंस पहने थे। इस सीक्वेंस को एरी 35mm कैमरे पर शूट किया गया था, पैनाविजन एनामॉर्फिक जूम लेंस के साथ। इसमें शेकी इमेज रोकने के लिए नेटमैन स्टेबलाइजर हेड का यूज किया गया था। उनको जो शॉट चाहिए था उसे पाने के लिए उन्होंने उस सीन को 8 बार शूट किया। रोग नेशन का एक और दिमाग खोल देने वाला स्टंट, एक बेहद लंबा अंडर वाटर सीन। हमने पूरे शूट का अनुमान तैयार किया और सीन कुछ ऐसा था कि जिसमें वह डूब रहा है। हम चाहते थे शॉट हो सके जितना लंबा हो ताकि दर्शक इसे महसूस कर सके। जब आप अंडर वाटर की मूवी देखते हैं तब आपकी सांसें थम जाती है लेकिन धड़कनें चालू होती है। टॉम और मैक्वेरी यही चाहते थे। टॉम एक घूमने वाली रिंग से जुड़ा था, कैमरे को एक ट्रैक पर रखा गया था, यह भ्रम पैदा करने के लिए कि ईथन टोरस के चारों ओर गोल घूम रहा है। हालांकि यह मूवमेंट छलावा था, लेकिन टॉम का अपनी सांसें रोकना बिल्कुल असली था। उस सीन में हमें कोई भी बेवकूफ़ी नहीं करनी थी। हमें कैमरे से एक बार में शॉट लेना था ताकि वह सीन थोड़ा सा भी मॉर्फ या थोड़ा सा भी ब्लेंड ना लगे। वो वहाँ फ्रेम में है, इसलिए ना ही कोई ब्लेंड, ना ही कोई माल्ट, ना ही कोई सीजी। तो ये शूट कैसे करें? बस उसको सांसें लंबे समय तक रोकनी होगी। तो हमने ट्रेनिंग शुरू की छोटे स्टेप्स के साथ, और ऐसा हमने तब तक किया जब 1.5 मिनट 2.5 मिनट बने, 2.5 मिनट 4.5 मिनट, फिर 5 और हम चलते गए। 5, 4, 3, 2, 1. फॉल आउट में ईस्टवुड और क्रू ने एक बार फिर अपना लेवल बढ़ाया और टॉम कैमरे पर हेलो जंप करने वाले पहले एक्टर बने। हेलो का मतलब हाई एल्टीट्यूड लो ओपनिंग। इसे अंडर कवर मिलिट्री मिशन के लिए डिजाइन किया गया है, जहां स्काई डाइवर 2000 फीट से कम की ऊंचाई पर अपना पैराशूट खोलेगा ताकि किसी को पता न चले। स्टंट को अंजाम देना मतलब ढेर सारी प्रैक्टिस, कई सारे सैकड़ों जंप। शरीर बहुत कुछ झेल रहा है। हमें देखने को मिलता है जब स्काई डाइवर्स टॉम और कैमरामैन साथ काम करते हैं, वो लोग जो 15-16 हजार जंप्स लगा चुके हैं, जरा सोच कर देखिए। लेकिन वही टॉम कहता है ये ठीक नहीं था, वापस करते हैं। तब मैंने सोचा क्या सच में? जबकि हम ऐसा 10 बार कर चुके हैं। मैं वो पर्सन था जो उसे कहता था मुझे लगता है कि यह परफेक्ट शॉट है, तुम्हें नहीं लगता ये परफेक्ट शॉट है? और वो कहता नहीं मुझे नहीं लगता। पहले टेक के बाद तो वो हमेशा तैयार रहता है। इस तरह के एरियल सीन को पेनाविजन DXL पर शूट किया था। जब रात को जंप करना था तब टीम ने एक खास हेलमेट डिजाइन किया जो टॉम के चेहरे पर लाइट डालता था। जंप को शूट करने के लिए स्टंट कैमरा ऑपरेटर 7 कूदे जिनके हेलमेट पर कैमरा लगा हुआ था। ऑपरेटर को आंखों पर फोकस करना था और टॉम को यह शॉट बीच हवा में देना था। जंप को 3 पार्ट में बांटा गया था, शुरुआती जंप, गोल चक्कर और ऑक्सीजन टैंक को ट्रांसफर करना। यह एक डिमांडिंग शॉट था। रात का समय था। टॉम को लेंस के ऊपर उड़ना था, लेंस से 1.5-2 फीट की दूरी पर, 30,000 फीट की ऊंचाई पर, परफेक्शन के साथ। टॉम जो कुछ भी करता है उसका वाकई में कोई लेवल नहीं है। मेरा मतलब कि टॉम एक तरह से जुड़ा हुआ है इस रोल के लिए। फॉलआउट में एक और बहुत मुश्किल स्टंट सीक्वेंस हेलीकॉप्टर सीन था, जिसकी शुरुआत हेलीकॉप्टर के बाहर लटकने फिर उसको उड़ाने से होती है। वह हेलीकॉप्टर का पीछा करना चाहता था। हमने सोचा कि कई सालों से फिल्मों में यह ज्यादा कुछ अच्छा नहीं लगा है, हम कुछ अलग करना चाहते थे, अलग तरह की फीलिंग के साथ, ना कि 2 हेलीकॉप्टर का शूट जो नॉर्मली दूर से लिया जा रहा हो। फॉलआउट में हेलीकॉप्टर सीक्वेंस का सबसे बड़ा चैलेंज यह था जब ईथन गिरता है उस बॉल पर।
नॉर्मली ऐसा सीन स्टूडियो के अंदर किया जाता है, क्रेन से लटकते हेलीकॉप्टर गिम्बल के साथ और रस्सी से लटकती गेंद, जहां वायर गिम्बल से होकर जमीन की ओर जाते हुए डिसेंडर के साथ पकड़ बनाए हुए, जहां सभी चाय की चुस्की ले रहे हैं। जबकि मिशन में हमें यह सीन 2000 फुट की ऊंचाई पर एक असली हेलीकॉप्टर के साथ लेना था। एक A-स्टार स्क्वायरल हेलीकॉप्टर वो ज्यादा बड़ा नहीं होता है, इसलिए हमें एक खास तरह के रिग को डिजाइन करना पड़ा जो रस्सियों और केबलों को संभाल सके। और मैं पूरी तरह से हेलीकॉप्टर के बाहर लटक रहा था। उन्हें बाद में मुझे पोस्ट में मिटाना भी पड़ा क्योंकि मैं हेलीकॉप्टर से लटक कर मेरे रिगर्स और टॉम को कमांड दे रहा था। और जब वह नीचे गिरे तो रस्सी को सीधा जाना चाहिए, उसे उलझना या पकड़ना नहीं चाहिए, नहीं तो वह टूट सकती है। यह बहुत बड़ा चैलेंज था। जब आप हेलीकॉप्टर से टॉम को गिरते हुए देखते हैं, वह 40 फीट ऊपर से उड़ते हुए उस गेंद से टकराता है। वो फिल्म में गेंद से तेजी से टकराता है। इसे कितना भी सॉफ्ट क्यों न बनाए, लेकिन फिर भी वह बहुत हार्ड रहता है। मैं ऐसे स्टंट करने की कोशिश करता हूँ जो खतरनाक ना हो लेकिन खतरनाक दिखे, लेकिन मिशन के साथ ऐसे स्टंट रहते हैं जो सच में खतरनाक होते हैं और ऑडियंस को कभी कभी पता ही नहीं चलता कि वे कितने खतरनाक है या कितने एक्सपीरियंस के बाद हम वो सब ऐसा कर सके कि वो खतरनाक न हो। हमें जरूरत होती है कई सारी ट्रेनिंग की। बहुत से लोग हेलीकॉप्टर उड़ा सकते हैं, कई लोग पहाड़ों में हेलीकॉप्टर उड़ा सकते हैं, और जब मैं ऐसा करता हूँ तब मेरा ध्यान नज़ारे, कॉकपिट, रडार, शोर या नाक खुजाने पर होता है। मेरा ध्यान इन सब पर होता है, लेकिन यही टॉम कुछ और सोच रहा होता है। मुझे याद है जब वो उतरा तो उसने कहा, मैं सोच रहा हूँ कि एक बार और करते हैं इसे परफेक्ट तरीके से देने के लिए, ठीक वैसा जैसा आपको चाहिए। आपने ये सब कैसे सोच लिया? मैं सोच रहा था कि आप घड़ी पर नजर डालेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि जब ऑडियंस टॉम को देख रही होती है या ईथन हंट्स कॉकपिट को देख रहे हैं, तब वो हमें उस खतरनाक सिचुएशन का परफेक्ट सीन बनाकर देने वाले हैं, और ऐसा करना बहुत बहुत मुश्किल काम है। स्टंट को समझना केवल आधी लड़ाई थी। अगर इसे सही तरीके से कैप्चर नहीं किया तो फिर उस सीक्वेंस का कोई मतलब नहीं निकलेगा। इसलिए हमें इस फिल्म के लिए यूनिक इक्विपमेंट डेवलप करने पड़े। पर्दे के पीछे बहुत कुछ चलता रहता है। अगर फिल्म में कोई शॉट ड्रामेटिक लगता है तो यकीन मानिए पर्दे के पीछे का सीन 5 गुना ड्रामेटिक है। Really well done. Yeah, Everyone, the whole team. You guys did a great job. Look at that. You just see the close up. Look at that. You did an average job too, though. Yeah, average. It's pretty average. That's all I want. As long as I get just average. Consistently Just, average. I don't mind. People are chasing us. Yes, they are. You're driving. डेड रेकनिंग का अगला स्टंट वर्क आपका दिमाग हिला देने वाला है। शायद अब तक का सबसे मुश्किल और खतरनाक सीक्वेंस, बाइक क्लिफ जंप। क्लिफ जंप तब आया जब टॉम हमेशा से करना चाहता था एक बेस जंप, और उसे पसंद है मोटर बाइक्स, तो क्यों न चट्टान से बाइक को जंप करके एक ही बार में दोनों काम किए जाएं। हमने बाइक से पीछा करने का एक सीक्वेंस लिखा जिसमें वो माउंटेन के टॉप पर पहुंच जाता है और सभी पैरामीटर्स पर काम करते हुए ढेर सारी रिहर्सल की। हमने खुद का मोटोक्रॉस ट्रैक बनाया। टॉम पूरे दिन मोटोक्रॉस कर रहा था, मेरा मतलब सुबह स्काई डाइविंग करेगा या मौसम के हिसाब से स्काई डाइविंग, फिर वापस मोटोक्रॉस, फिर स्काई डाइविंग, फिर वापस मोटोक्रॉस। मोटोक्रॉस ट्रैक के पास में ही हेलीकॉप्टर था। मोटोक्रॉस हुआ, बाइक सवारी खत्म, वहां से ऊपर हेलीकॉप्टर में जाना, टीम के साथ ट्रैकिंग करना, और ये सब एक परफेक्ट जंप करने के लिए। That's what we do. मेरा मतलब हम सैकड़ों जंप्स की बात कर रहे हैं, मोटर बाइक्स पर भी, जब तक वह कंप्लीट कॉन्फिडेंट ना हो जाए। फिर हमने दोनों को मिला दिया। Oh, it's gonna be fun. Oh, it's great. स्टंट को कैप्चर करना भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। हमने हर तरह का पागलपन किया। मेरा मतलब है कि हमने बाइक के सामने कैमरे के साथ सेल्फी स्टिक लगाई। हम वो सब शुरू से दिखाना चाहते थे, इसलिए वहाँ ड्रोन भी रखना पड़ा। और जाहिर सी बात है, अगर ड्रोन टकराया तो गए काम से। टीम ने कई टेस्ट के दौरान क्रूज और बाइक का सिमुलेटेड जंपिंग डेटा तैयार किया ताकि वे कैमरे को सही जगह पर लगा सके। परफेक्ट आर्क को समझने के लिए एक डेटा तैयार करना था जिससे कैमरे को सही जगह पर लगा सके, जिसके लिए मैंने कई सारे टेस्ट किए केबल के साथ जीपीएस लगाकर। और 50 जंप के बाद हमें एक लाइन मिली कि हमें रहना है इस दायरे के 1 मीटर में। अगर हम ड्रोन को यहाँ रखें तो यह बिल्कुल परफेक्ट होगा, लेकिन उसे ईथन की तरह पहाड़ पर बाइक चलानी होगी, यह भूलकर कि वह बेस जंपर की तरह बाइक चला रहा है। फिर यह ध्यान रखना कि बाइक खराब ना हो। अगर बाइक किनारे से पहले कहीं अटकी तो गए काम से।
अगर तेज हवा बाइक को रैंप से डगमगा देती है तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। उस रैंप से कूदना, अपने ठीक सामने एक कैमरा और विश्वास करना कि वो नहीं टकराएगा, कैमरे में नहीं देखना, जब बाइक घूमती है तो उसमें अटके बिना उससे अलग होना, सही ट्रैक पर चलते हुए दूर जाना उस बाइक से और चट्टान से, परफेक्ट टाइम पर पैराशूट खोलना और जब पैराशूट खुल जाए तब बिना डगमगाए परफेक्ट लाइन पर उड़ना ताकि वह मुड़कर सीधे पहाड़ में न टकरा जाए। उसके बाद ही वह सुरक्षित है एक सेफ लैंडिंग के लिए। और फिल्म में दोबारा से सभी लेकिन इसके पीछे दूसरी चीजें भी चल रही है जो दर्शक मिस कर देते हैं, लेकिन जिसे देखकर हमारी जान हलक में अटक जाती है और उसने ये करके दिखाया। बत्तीस साल में यह पहली बार हुआ जब मैं सेट पर इमोशनल था। यह मोमेंट सांसों को थाम देने वाला था। मिशन इम्पॉसिबल फ्रेंचाइज पर वेड ईस्टवुड का काम एक महान स्टंट कोऑर्डिनेटर और सेकंड यूनिट डायरेक्टर की शक्ति को दर्शाता है। स्टंट पूरी तरह से तैयारी के बारे में है। आप जितनी ज्यादा तैयारी करेंगे, स्टंट उतना ही शानदार और सुरक्षित होगा। इस सॉफ्टवेयर के साथ अपनी स्क्रिप्ट की प्लानिंग करते हुए अपने एक्शन सीन बनाना शुरू करें। इसी तरह की फिल्म मेकिंग से रिलेटेड ढेर सारी वीडियो आने वाली है जिसमें कैमरा, लाइट, शॉट्स, फिल्म एनालिसिस और भी बहुत कुछ। कोई भी वीडियो मिस ना हो, इसलिए आज ही हमसे जुड़े। हिंदी फिल्म स्कूल आपके लिए हमेशा तैयार है। सब्सक्राइब और बेल आइकन क्लिक करना न भूले। अभी के लिए बस इतना ही, क्योंकि मुझे कहीं जाना है। ये वीडियो 5 सेकंड में खुद ब खुद तबाह हो जाएगा।